डॉक्टर साहब शाह साहब और कुर्सी चाची आए मेरे वास्ते आप इधर सारा काम मैं करना है बंदे इकट्ठे मैं करना इधर चौधरी साहब इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, पीछे कुर्सियाँ खींचो। चौधरी साहब के लिए कुर्सी क्या हाँ, मैं वैसे ही खड़ा हो जाऊँ। ओके मैं शुरू करता हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने आज ये आप सबको मीडिया को इसलिए दावत दी कि मैंने फ़ैसला किया कि जुमे को लॉन्ग मार्च में अनाउंस कर रहा हूँ। लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ और लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे और उधर से फिर हमारी मार्च शुरू होगी इस्लामाबाद की तरफ। मैं अपनी कौम को वाज़ेह कर दूँ कि ये मार्च किस लिए है। मैं इसके ऊपर बहुत पहले भी बात करता रहा हूँ, लेकिन मैं आज सारी कौम के सामने कि उसमें मेरी सारी कौम को कोई शक व शुबा ना हो कि इसका मकसद क्या है। मुझे कहा गया कि जी आप गैर ज़िम्मेदार हैं, देखिए जी मुल्क बड़ी मुश्किल में है और आप इस मुश्किल वक्त के अंदर ये एहतजाज कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी सारी कौम को याद कराना चाहता हूँ कि जब हमें पाकिस्तान मिला था 2018 में, बैंकरप्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था। हमारे जो रिजर्व्स थे वो गिर के 9 अरब डॉलर्स के इर्द गिर्द कम थे, यानी 3-4 हफ्ते की इंपोर्ट्स के बराबर थे। हमारी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो खसारा था वो 3 गुना ज़्यादा इंपोर्ट्स थी एक्सपोर्ट्स से। एक्सपोर्ट्स 5 साल बड़ी नहीं मुल्क की, यानी जो डॉलर्स ने आना था वो आमदनी नहीं थी एक्सपोर्ट्स को का खर्चा बर्दाश्त करने के लिए। और हमें जो पाकिस्तान मिला, उस पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस ये था कि हमारे पास जब रुपया गिरना शुरू हुआ तो हमारे पास रिजर्व्स ही नहीं थे उसको रोकने के लिए। और बड़ी मुश्किलों से अल्लाह ने करम किया कि हमारे दोस्त ममालिक ने हमारी मदद की और वो मुश्किल वक्त से गुजरे। फिर कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना था। वो दुनिया में एक सदी के अंदर इतना बड़ा एक बुरहान आता है, उससे निकले। और अल्लाह का करम है कि दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान में कोई 2-3 मुल्क था जो सबसे बेहतर उससे निकला। और उधर से निकल के 17 साल के बाद मुल्क की सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी। 5.7% तीसरे साल और 6% हमारे चौथे साल। ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे में ये सारी फिगर थे। हमारी 4 जो बड़ी फसलें थी, क्योंकि हमने किसानों की मदद की थी, बम्पर क्रॉप थी। हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी आमदनी। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की, हमारी जो आईटी जो टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया जा रही है उसकी मदद की, वो 3 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। हमारी जो बिलियन ट्री सुनामी थी, वो दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि क्लाइमेट चेंज के लिए पाकिस्तान का जो काम है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने नाम लिया मेरा यूनाइटेड नेशंस के अंदर, कि एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान कितना काम कर रहा है। मुझे खुशी हुई पढ़ के कि लांसेट जो दुनिया की मेडिकल वर्ल्ड के अंदर जो नंबर 1 मैगजीन है, जिसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इज्जत है, उसका नाम है लांसेट।
लांसेट ने कहा कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था हेल्थ कार्ड का, ये अमीर मुल्क भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं ला सके जो पाकिस्तान लेके आया कि अपने लोगों की मदद करने के लिए। और फिर जो हमारा एहसास प्रोग्राम था वो आपको पता है कि इंटरनेशनली एक्नॉलेज था, वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया कि दुनिया का बेहतरीन प्रोग्राम था पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट की तरफ ले जाने के लिए। तो उस वक्त हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ 3 दफ़ा लॉन्ग मार्चेस हुई। 3 दफ़ा हमारी हुकूमत को, जबकि एक इतने बड़े माशी बुरहान से गुजर रहे थे, उसके बावजूद फजल रहमान ने 2 मार्चेस की और बिलावल भुट्टो ने 1 मार्च की। 3 दफ़ा। और हाँ, मरियम ने भी 1 मार्च की थी जो मेरे ख्याल में गुजर खान में कहीं रह गई थी, पहुंची नहीं इस्लामाबाद। तो हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। तब तो इनको नहीं ख्याल आया कि कोरोना के भी अजाब से गुजर रहे हैं, हम एक बैंकरप्ट मुल्क छोड़ के गए, वो भी उससे हम निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब तो हमें किसी ने नहीं परवाह की कि पाकिस्तान कितने बड़े मुश्किलात में है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि मैंने ये पहले कर देनी थी। हमने मार्च, जब इन्होंने हमने एक पुरअमन एहतजाज किया 25 मई को, जो उन्होंने तशद्दुद किया हमारे ऊपर, उसके बाद उसके अगले दिन मैं अगर वो ना उस वक्त उसको कॉल ऑफ करता तो अगले दिन वाकई इस मुल्क के अंदर इंतशार होना था, मुल्क में खून होना था अगले दिन। मैंने इसलिए वो कॉल ऑफ किया कि मुझे पता था कि जिस तरह का इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया वो 25 की रात को, अगले दिन वो जाना था खून की तरफ। तो अपने मुल्क को निकालने के लिए कि इंतशार ना हो और मुश्किल, मैंने उसको कॉल ऑफ किया। जब इन्होंने कहा कि जी हमारा मजाक भी उड़ाया, हमने सिर्फ अपने मुल्क की खातिर नहीं किया। अब होता क्या है, पहले एक बैरूनी साजिश के तहत ये हमारे ऊपर इन चोरों को मुसल्लत करते हैं। 25-25 करोड़ रुपया दे के ये लोगों को ज़मीर खरीद के हमारी गवर्नमेंट गिराते हैं। सिंध हाउस के अंदर नीलाम घर बना होता है, इलेक्शन नहीं ऑक्शन होती है वहाँ इंसानों की, हमारी गवर्नमेंट गिराते हैं। उसके बाद हम पुरअमन मुजाहरा करते हैं तो ये हमें वो जुल्म करते हैं, घरों में जाके लोगों के ऊपर जेलों में डालते हैं, जुल्म करते हैं। उसके बाद जब हम इलेक्शन जीतते हैं, बाय इलेक्शन जीतते हैं जुलाई का, उसके बाद केसेस की बारिश हो जाती है। मेरे ऊपर कुछ 24 FIRs कट चुकी है, दहशतगर्दी की FIR कट चुकी है। 2 दफ़ा मुझे जेल में डालने के लिए, पकड़ने के लिए पुलिस आ गई। हमारे सारी टॉप लीडरशिप के ऊपर FIR कट जाती है। मीडिया के ऊपर ये जिस तरह की पाबंदियां लगाते हैं और जो जुल्म करते हैं, पाकिस्तान की किसी डेमोक्रेसी के अंदर इसकी मिसाल नहीं है। जिस तरह इन्होंने सहाफ़ियों से किया है, जिस तरह इन्होंने इमरान रियाज को पकड़ के बंद किया दड़बे में, उसके ऊपर तशद्दुद किया, जिस तरह इन्होंने एयाज अमीर को ह्यूमिलिएट किया, जिस तरह इन्होंने समी इब्राहिम उसको जलील करने की कोशिश की, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर भाग गया। और जो सबसे तकलीफ दे है, मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी बरादरी के लिए, कि इससे तकलीफ दे चीज़ जो इन्होंने अरशद शरीफ से किया है, मैंने पाकिस्तान में ऐसी मिसाल नहीं देखी। मैं मानूं कि अगर कोई मुल्क दुश्मन हो, मैं मानूं कि एक अच्छा जी वो कोई मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा हो, चले वो कोई मुल्क का गद्दार हो, अच्छा जी अगर हम ये भी मान लें कि कोई बहुत बड़ा कोई डाकू हो, कोई क्रिमिनल हो, एक अरशद शरीफ जो सारी सहाफ़ी बरादरी चाहे वो उसको पसंद करती थी या नहीं, एक चीज़ जानती है कि कभी वो अपने ज़मीर का सौदा नहीं करता था। सब जानते हैं कि वो मुहिब वतन पाकिस्तानी था, सब जानते हैं कि उसके घर में 2 शहादतें थी, वो हमेशा अपने मुल्क के लिए खड़ा होता था। उसको धमकियाँ मिली, उसके ऊपर सारा उसको डराया धमकाया गया कि अपने जो मौक़िफ़ से हट जाए, राय हक से। तो जो उससे किया है इन्होंने, पहले मुल्क से बाहर वो और मैंने उसको एडवाइज़ किया, 2 दफ़ा मैंने उसको कहा, दूसरी दफ़ा गया वापस मुल्क छोड़ के कि उसकी जान खतरे में। तो जो उससे हुआ है,
कि ये वो पहले चोरों को मुसल्लत कर दो, और चोर जिस तरह मुसल्लत हुए हैं चोरी का पैसा खर्च करके ऊपर आ जाए बैरूनी साजिश के तहत। उसके ऊपर अगर आप अपनी आवाज़ बुलंद करो तो 25 मई पे जुल्म करो उन लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर, हमें जो इन्होंने किया। और उसके बाद सहाफ़ियों के मुंह बंद कर दें, टीवी चैनल्स के अंदर जो टीवी चैनल दिखाती थी उसके पीछे पड़ जाएं। ARY को बंद कर दिया, वो बोल की चैनल है उनके ऊपर सख्तियाँ शुरू कर दी जो हमें दिखाता था। और उसके बाद सारे जो मुल्क के नामवर डाकू वो अपने केसेस माफ करवाने शुरू हो गए। एक एक केस इनका निकल रहा है। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि असेंबली के अंदर बैठ के इन्होंने नैब अमेंडमेंट्स वो की जिसमें एक एक अमेंडमेंट में एक एक इनका बड़ा डाकू बचता है। किसी में जरदारी बच रहा है, किसी में मरियम बरी हो रही है, किसी में वो इनका वो जो दूसरा साद रफीक वो बच रहा है। पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स करवाई अपनी करप्शन बचाने के लिए, और साथ माशत को तबाह करके रख दिया। जो मैंने कहा कि जिधर हम छोड़ के गए, आज पाकिस्तान खुद शहबाज शरीफ जाके अमेरिका में कहते कि जी हम अपने कर्जों की किस्तें नहीं दे सकते। हमें कह रहे हैं कि जी हमारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से तो आपकी इकोनॉमिक सर्वे की आपके पास रिपोर्ट है, चेक कर लें कि कौन सा पाकिस्तान हम छोड़ के गए थे और कौन सा आप 2018 में छोड़ के गए थे। सारी आपके पास सर्वे रिपोर्ट्स हैं। कहते जी हम IMF की वजह से हमें करना पड़ा महंगाई, तो 2.5 साल तो हम IMF के प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा जी आलमी महंगाई है। हमारे दौर में ज़्यादा आलमी महंगाई थी। असल तो महंगाई तेल की वजह से हुई है। हमारे दौर के अंदर तेल की कीमत $103 से 115 तक गई है। आज वो $90 पे है तेल इंटरनेशनल मार्केट में। तो आज तेल, डीजल और पेट्रोल की कीमत देखें, बिजली की कीमत देखें, हमारे दौर में देखें कौन सी क़यामत आ गई थी। तो मुल्क की माशत तबाह की, करप्शन केसेस अपने माफ़ कर दिए, हमारे ऊपर जुल्म शुरू कर दिया, केसेस पे केसेस शुरू कर दिए, सहाफ़ी बोले तो उनके मुंह बंद कर दिए। ये जो इसकी जो शहादत हुई है अरशद शरीफ की, इससे ज़्यादा जुल्म कब हुआ पाकिस्तान में। उसको वहाँ से दुबई से वापस भगवा रहे थे, इसलिए वो कीनिया गया अपनी जान बचाने के लिए। उसे पता था क्या करने लगे। मैं इसलिए जो अपनी ये जो मेरी मार्च है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क की फ्यूचर के लिए हम लड़ रहे हैं। हम अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। ये पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर चीज़ है। ये आज़ादी की जंग है, इन चोरों से आज़ादी की, और ये जो बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर बैठाए हुए हैं, इनसे आज़ादी की ये जंग है। अब ये जो जहाद है, ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान ने जाना किधर है। क्या इन चोरों की गुलामी करनी है या एक आज़ाद खुद मुख्तार एक बाइज़्ज़त मुल्क बन के रहना है। ये तो इसका फैसला अब होगा। इनके नीचे ये हमें समझते हैं, जो कि इनके और इनके हैंडलर्स ये समझते हैं कि हम भेड़ बकरियां हैं, कि हम ये जो मर्जी फैसला करेंगे, हम अगर इन्होंने चोर ऊपर बैठा दिए तो हम इनकी गुलामी करेंगे। मैं आज इसलिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ये हमारी हकीकी आज़ादी की ये मार्च है। ये कोई इसका टाइम फ्रेम नहीं है। हम पूरा GT रोड से अपना अवाम को साथ लेते लेते इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इस्लामाबाद जब हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे, सारा पाकिस्तान से अवाम आएगी इस्लामाबाद में। मैं आज आपके सामने अल्लाह के ऊपर ईमान रख के पेशन गोई कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये सबसे बड़ा अवाम का समुंदर होगा इंशाल्लाह। और हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कौन क़यादत करता है वो पाकिस्तान की अवाम का फ़ैसला है। वो कोई बैरूनी साजिश के तहत लोटे बना के करोड़ों रुपया चोरों का खर्च करके लोगों को ख़रीद के हम उनको मानते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के लोग फैसला करें। और अगर बरतानिया के अंदर सिर्फ उनकी प्राइम मिनिस्टर का उनकी प्राइम मिनिस्टर के चेंज के ऊपर वो कहते हैं जी इलेक्शन करवाओ, सारी ऑपोजिशन डिमांड कर रही है, सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर उनका बदला है रूलिंग पार्टी की, उसके ऊपर कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन करवाओ। और हमारे मुल्क पे जो ये चोरों को मुसल्लत करके अपनी चोरियां माफ़ करवा रहे हैं और जो इन्होंने किया है, मैं समझता हूँ
कि इस वक्त मैं अपनी आज सारी कौम को आज अपील करूँगा कि आपने ये फ़ैसला करना है, ये अब फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान का कि क्या हमने इस रास्ते पे चलना है, एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क बनना है, या इन चोरों की गुलामी करना है। एक एक करके बेटे एक मिनट बैठिए आपने जो है आज बहुत बड़ा फैसला किया है। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान के जो सहाफी हैं, पूरी सहाफी बरादरी जो है अरशद शरीफ के साथ जो हुआ है, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और आज सेक्रेटरी जनरल PFUJ ने भी मजम्मत की है। मरियम नवाज साहिबा को आज इस मौके पर ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था जिससे पूरी सहाफी बरादरी के दिल जो है वो बहुत दुखी हैं। हम ये समझते हैं कि आप भी और पूरे पाकिस्तान की सहाफी बरादरी के माजरत के साथ आप अरशद शरीफ के हवाले से जो बात कर रही है वो अपने बच्चों के पास उसकी लाश आ रही है, वो हमारा शहीद है। इस मौके पर उन्हें इस तरह का जो बयान दिया है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। खान साहब, मेरा सवाल दूसरा आपसे ये है, आप लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, बताया जा रहा था कि आपके किसी के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपसे बात करने की बैकडोर रास्ते हो रहे हैं। खान साहब ये बताएं क्या वो रास्ते नाकाम हो गए हैं? और दूसरा, जब आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे खान साहब, कहीं जमहूरियत को कोई खतरा तो नहीं है, ये भी बताएं। देखिए, पहले तो मैं अरशद शरीफ का कह दूं कि आज मैं पेशावर में था और वहाँ KP गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि एक मॉन्यूमेंट बनाएंगे अरशद शरीफ शहीद के लिए, कि सहाफ़त के लिए जो उसकी कंट्रीब्यूशन और जिस तरह उसने स्टैंड लिया है। और मैं जब मेरी CM पंजाब से बात होगी और मैं ये चाहूँगा कि पंजाब की हुकूमत भी उसके लिए एक मॉन्यूमेंट बनाए। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ। जहाँ तक देखें, एक मिनट प्लीज़ देखें, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँगा, सिर्फ एक एक करके करें क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती क्या। अब सुने, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मैं बार बार कह बैठा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी हमेशा मुज़ाकरात से अपने मसले हल करती है, बंदूकों से नहीं करती। हमारे दरवाजे हमेशा बैकडोर चैनल्स पे खुले थे, लेकिन मुझे ये अब पूरा यकीन हो गया है कि ये किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि इनको खौफ आ गया है, इनके ऊपर खौफ तारी हो गया है कि अपना पालतू इलेक्शन कमिश्नर के बावजूद, जिसने 10-10 हज़ार एक्स्ट्रा वोट डाली थी पिछले इलेक्शन के अंदर, उसके बावजूद ये इलेक्शन नहीं जीत सके और इसलिए वो अब दूसरी तरफ चले गए हैं। डिस्क्वालिफिकेशन के इस इलेक्शन कमीशन के ज़रिए एक बिल्कुल एक गैर आइनी और कानूनी तौर पे डिस्क्वालीफाई किया जाए। पहले फंडिंग केस के ऊपर कोशिश की, उधर फेल हो गया। अब इसके लिए क्योंकि ये मैच अब खेलने के काबिल नहीं है, इसलिए इन्होंने इलेक्शन नहीं करवानी। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अब मार्च की तरफ जाएंगे। जी बारी बारी। इस तरह से वही कर ले, वही लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत और मूड में लगती है। उन्होंने सिंध हुकूमत से जो पुलिस है सिंध की, उनको इस्लामाबाद में वहाँ पे मंगवाई गई है दस्तों की सूरत में। क्या समझते हैं और भी आप शामिल होंगे लॉन्ग मार्च से, या किस तरह का रूट होगा आपका? आप यहाँ से जाएंगे या वहाँ से शामिल होंगे? मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को शुरू हो रहा है, मैं जुमे को लीड करूंगा उसको। 11 बजे हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह लिबर्टी में, जिधर हम जमा होंगे और उसके बाद हमारी मार्च शुरू हो जाएगी। अच्छा एक मैं वो जवाब ही नहीं मौका चले बोले। एक मिनट ये देखो, ये होता क्या है कि देखो, एक वो सवाल पूछ रहा था, दूसरा पूछते वो बीच में रह जाता। देखिए, बिल्कुल उससे बात ठीक की कि मैंने सुना है कि क्योंकि कैंपें टांग रही हैं इस्लामाबाद में, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा पुलिस बुलाई है अब सिंध से। अब पहले मेरा सवाल यह है कि जब वो बिलावल अपनी बड़ी लंबी सिंध से डराने वाली हमें मार्च लेके आया था,
तो क्या हमने कोई एक्स्ट्रा पुलिस की कभी सोचा भी था? क्या फजलुर रहमान जो बार बार आता है इस्लामाबाद 2 दफ़ा आया, हमने तो कोई किसी को नहीं ऑर्डर किया। तो मुझे ये नहीं समझ आएगी इनको डर किस चीज़ का लगा हुआ है। और ये सिंध से पुलिस जो लेके आ रहे हैं, ये क्या करने आ रही है? यानी इनका मकसद क्या है इसका? क्योंकि हमने तो पुरअमन एहतजाज है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं फिर से, मैं 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मेरे हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। मैंने जब 25 मई को कॉल ऑफ की अपनी मार्च, वो मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे डर था उसके बाद कि अब खून होने लगा है, इसलिए मैंने कैंसिल की थी। तो ये पहले जहन में डाल लें कि ये जो मुजरिम जुराइम पेशा लोग हैं, राना सनाउल्लाह एक कातिल है, ये जो शहबाज शरीफ है ये सबसे बड़ा डाकू और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करवाई हुई है। इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है इसके ऊपर कि इसने पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हुए हैं। ये जुराइम पेशा लोग हैं, इनको समझ, क्योंकि अवाम तो इनके साथ है ही नहीं, तो इसलिए ये कहा जी हम पता नहीं डंडे मारेंगे या क्या करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। ये जिस तरह की अवाम आएगी, मैं आज इंशाअल्लाह आप सबके सामने पेशन गोई कर रहा हूं, किसी पुलिस ने कुछ नहीं करना। पुलिस तब कुछ करती है जब 1,5-2 हज़ार लोगों को देखे। जब लाखों लोग आ रहे होंगे, कौन सी पुलिस कुछ करेगी? सबको मौका मिलेगा, प्लीज करना है, लेकिन अब आप अपना लॉन्ग मार्च जो है, हाँ साहब ये बता दें, आप अपना लॉन्ग मार्च कई देर से कह रहे थे कि करना है, लेकिन अब आप अपना जो लॉन्ग मार्च है वो नवंबर के महीने के करीब करीब ले आए हैं। इस महीने में तैनाती भी होनी है और कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि आप अपना जो लॉन्ग मार्च है वो इलेक्शन नहीं बल्कि तैनाती के लिए भी कर रहे हैं। ये भी क्लियर कर दें। और दूसरा ये भी सर बता दें कि जो तशद्दुद किया जाएगा आपके लॉन्ग मार्च में, फैमिलीज आएंगी, बच्चे आएंगे, उन पर तशद्दुद होता है, तो आपकी फिर प्लानिंग क्या है, तैयारी क्या है? देखिए, पहले मैं फिर से वाज़ेह कर दूं, ये आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, जुमे को शुरू हो रही है हमारी मार्च। तो फिर से कि ये नहीं, मैं जुमे को अनाउंस नहीं कर रहा, आज शुरू हो रही है। आपने जो बात की ना अभी, देखिए हमेशा हम पुरअमन एहतजाज करते हैं। हमारे जलसे पाकिस्तान की तारीख में, मैं चैलेंज करता हूँ आज कोई बताए कि जलसों के अंदर फैमिलीज आ रही हैं, ख्वातीन आ रही हैं, किस जलसे के अंदर आप देखते हैं? हम एक पाकिस्तान की पार्टी है, हम वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान के सारे शहरों के अंदर जाके जलसे करते हैं और अवाम चल के आती है। हम एक फेडरल पार्टी है पाकिस्तान की, बाकी रह गई छोटी छोटी सुकड़ी हुई फैमिली पार्टीज, वो रह गई एक। अब मैं चैलेंज करता हूं नून लीग के, मुझे कहीं पंजाब में मुकाबला करे, मेरे से जीत कर दिखा दे। और मैं आज आसिफ जरदारी को चैलेंज कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह मैं इसके बाद मेरा अगली जो टूर है वो है सिंध का, और मैं चैलेंज करता हूं कि वो मेरे से सिंध में इलेक्शन जीत कर दिखा दे, क्योंकि लोग इनसे तंग आ चुके हैं। ये लोगों के अंदर मकबूल नहीं है। अब ये बस इसी तरह कर सकते हैं कि अमेरिका में जाएं, उनके घुटने गोडे पकड़ के कहें कि जनाब हमें किसी तरह ले आओ। ये अवाम के अंदर तो निकल ही नहीं सकते। मुझे बताएं, ये अवाम के अंदर जाके जलसा नहीं कर सकते। ये सारी पार्टीज ने मिलकर कोई मीनार पाकिस्तान को आधा हिस्सा नहीं भर सकी। तो इसलिए ये अवाम के साथ हम कर रहे हैं। और मैं सिर्फ ये भी कहना चाहता हूं कि सारी इस वक्त जो भी ये जमातें हैं, जो अवाम हैं, जो इनके हैंडलर्स हैं, मैं सबको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, ये जो हुआ है ना अरशद शरीफ से, ये सारी कौम हिल गई है इससे। क्यों हिली है? क्योंकि अरशद शरीफ जो मर्जी कर दें आप, लोग उसको जानते थे कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, एक ऐसा आदमी जो ज़मीर का सौदा नहीं करता था, वो मुल्क के लिए खड़ा होता था। उससे जो किया गया है, और वो सारी अब क्या कौम समझ रही है कि पहले आपने चोरों के ऊपर बैठा दिया, अब उनको हमारे ऊपर हजम करवाने के लिए आप हर किस्म का जुल्म कर रहे हैं कि मीडिया के पीछे पड़े हुए हैं। टेलीफोन, नामालूम नंबरों से टेलीफोन आ रहे हैं, जी आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, डरा रहे हैं लोगों को। हमारे पेशावर के अंदर मुल्तान में नामालूम नंबर से टेलीफोन आ रहे हैं एमपीज को कि जी आपने मार्च में नहीं शिरकत करना। यानी ये कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ कि ये चोरों को बैठा रहे हैं ऊपर, जो अरबों डॉलर बाहर पड़े, बड़े बड़े महलों में बाहर रह रहे हैं। वो लोग जो मुल्क एक नेशनल फेडरल पार्टी है जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ रही है, उसको दीवार से लगा रहे हैं। अरशद शरीफ जैसे सहाफियों से ये कर रहे हैं।
और हम कौम भेड़ बकरियों की तरह बैठी रहे। मैं तो इसको जहाद कहता हूं, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं तो ये जब तक मैं जिंदा हूं मैंने तो इन सारे चोरों का मुकाबला करना, इस निजाम का मुकाबला करना है। ये बताइएगा, लॉन्ग मार्च का ऐलान तो लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया गया खान साहब, लेकिन ये बता दें कि ये जो लॉन्ग मार्च है क्या ये हुकूमत गिराओ मार्च है या जस्ट आप लोग यहाँ से लॉन्ग मार्च करेंगे और धरना या जलसा करेंगे वापस हो जाएंगे? देखें, ये मैं फिर से कर दूं, पॉलिटिकल पार्टी, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं। मुझे जाके अमेरिका के पैर पकड़ने के लिए पाकिस्तान में कोई फैसले नहीं करवाने। मैं हूं एक पाकिस्तान की अवाम का नुमाइंदा। मैंने अपनी अवाम को अपने साथ मिलाना है और मैं बार बार अपनी अवाम को निकाल के दिखा दिया। 6 महीने में कभी किसी ने इतने ज़्यादा और इतने बड़े जलसे नहीं किए। किसी ने एस्टेब्लिशमेंट और इन सब के अगेंस्ट, ये जितने भी ये पार्टीज सब मिलके इनकी गवर्नमेंट मशीनरी सब के अगेंस्ट जाके 2 दफ़ा इलेक्शन जीते हम। किसी ने नहीं किया क्योंकि अवाम के साथ हम, अभी भी मैं अवाम को साथ मिला रहा हूँ। एक मिनट सुन ले, इस्लामाबाद में हम सिर्फ कोई लड़ाई करने नहीं जा रहे, कोई किसी से लड़ाई नहीं कर रहे और ना ही हमने कोई कानून तोड़ना है, ना हमने कोई रेड जोन में जाना है। जो भी इस्लामाबाद में होगा, जो अदालत ने हमें इजाज़त दी हुई है कि किधर जाके आप जलसा कर सकते हैं, उधर ही हम करेंगे। हमने कोई कानून नहीं तोड़ना। अगर ये कुछ करेंगे और मैं ये भी आज कह दूं, अगर किसी ने कुछ इसमें इंतशार किया, मैं आज कहूँगा कि इनमें से लोग करवाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने कभी इंतशार नहीं किया। इन्होंने जो हमारे साथ 25 मई को किया है, इनके प्लेन क्लोथ में लोग फिर रहे थे, वो जान के डंडे गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। हमें पता था इनके लोग एजेंसीज के लोग हैं। हमारे सारे लोगों को इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने पुरअमन रहना है इससे, और हम इंशाल्लाह पुरअमन रहेंगे। लेकिन हम सिर्फ ये दिखाएंगे कि कौम आज पाकिस्तान कौम खड़ी किधर है, ये नजर आएगा सारों को इस्लामाबाद में। दो बात बारी एक सेकंड, जो पकड़ दकड़ है, गिरफ्तारियां हुई, आगे कई लीडर बंद कर देंगे। अभी आपने 3 रोज पहले ऐलान कर दिया है कि मेरे को लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, तो यकीनन जो फेडरल गवर्नमेंट है वो गिरफ्तारियां करेगी। आप गिरफ्तारी वो करना चाह रहे हैं, तो इस दौरान आप कहाँ क्या करेंगे? लाहौर में रहेंगे, कहाँ करेंगे कि गिरफ्तारी को अवॉइड किया जाए? मैं देखिए गिरफ्तारी के लिए तो मैं बड़ी देर से तैयार बैठा था। बैग भी मेरा पैक्ड होता है रेगुलरली कि अगर आए तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन देखिए जुल्म क्या है। यानी मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि जो कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अल्लाह का हुक्म है कि तुम अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हो, और इसके ऊपर एक माशरा, मुहज़्ज़ब माशरा की बुनियाद रखी जाती है। आज ज़रा तमाशा देख लें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सारे डाकू ऊपर जाके बैठ गए हैं, उनके साथ जो वो लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप ज़रा एक एक को देख लें। 60% कैबिनेट जमानत पे है। इसहाक डार रिटर्न उसका एफिडेविट है कि मैंने शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है उसके ऊपर। काजी फैमिली जो इल्फर्ड में लंदन में थी, यहां से उनके चोरी का पैसा उधर भेजता था और उधर से फिर शरीफ खानदान को आता था। ये उसकी रिटर्न एफिडेविट है। वो है फाइनेंस मिनिस्टर। 18 कत्ल आबिद शेर अली का बाप कहता है कि राना सनाउल्लाह ने किया हुआ। ये है इंटीरियर मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उसका बेटा। उनको अंडर ट्रायल उनको सजा होने वाली थी 16 अरब के FIA के केसेस पे। उनके जो 4 गवाह हैं वो मर गए हैं जब से यहाँ आए हार्ट अटैक से। वो FIA का जो इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रिजवान, वो हार्ट अटैक से मर गया। राना सनाउल्लाह को जो कर रहा था इन्वेस्टिगेट फैसलाबाद में, उसने खुदकुशी कर ली। ये पाकिस्तान में डाकू राज, और ये समझते हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह इनके पीछे चलेंगे। मैं आज आपको फिर से कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की तारीख का डिफाइनिंग मोमेंट है, फैसला कुन वक्त है। इनके चोरों के खिलाफ जो नहीं खड़ा होगा आज, इसका मतलब कि वो इस मुल्क की तबाही के रास्ता है। यानी इस मुल्क की जो बर्बादी करनी है, इन लोगों को चलने दो। ये मुल्क तो डिफॉल्ट की तरफ अब जा रहा है।
डिफॉल्ट का मतलब कि रुपया गिरेगा, रुपया किधर जाके रुकेगा, 300 पे 250 350, किसी को क्या पता क्या होगा। मुल्क आगे लोग महंगाई में मर गए हैं, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। तो अगर अभी इनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? और फिर दो किस्म की मूवमेंट्स हैं। एक है सॉफ्ट रेवोल्यूशन जो हम कर रहे हैं, अवाम पीसफुल दायरे में रह के। ये मैं आपको बता दूं कि ये अगर ना इन्होंने जिस तरह हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कमर मेरी दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्क्वालीफाई, ये जो करने जा रहे हैं सारे, इनको समझ आनी चाहिए। और जो भी इस मुल्क में बड़े फैसला करने वाली ताकतें हैं उनको पता होना चाहिए कि हम तो कर रहे हैं आइन और कानून के दायरे में। हम अगर फेल हो गए तो ये तो श्रीलंका, तो इसके सामने कुछ होगा नहीं जो यहां इंतशार आने वाला है। श्रीलंका की तो 2.5 करोड़ आबादी है, या 25-22 करोड़ की आबादी है। यहां तो एक दफा ये बिखर गया मुल्क, ये तो कोई भी नहीं संभाल सकता। तो बजाय ये कि चोरों को बैक करें, ये लोग इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करने दें, अवाम को फैसला करने दें। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है पाकिस्तान का इस वक्त। शुक्रिया जी।